तीसमार खा। एक गांव में एक बहुत ही निकम्मा आदमी रहा करता था। वो कुछ काम धाम तो किया नहीं करता था, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ा करता था। उसकी माँ उसके इस निकम्मेपन से बहुत दुखी थी और हमेशा उसे डांटती फटकारती थी और काम करने के लिए कहती थी, पर उसके कान पर जू भी नहीं रेंगती थी। एक बार वो एक हलवाई के पास बैठा था। वहाँ बहुत मक्खियाँ थी। खाली बैठे बैठे उसने 30 मक्खियाँ ही मार डाली और सबको कहने लगा कि मैंने 30 मार दिए, और अपने आप को 30 मार खा कहने लगा। लोगों को लगा कि पता नहीं, शायद इसने 30 मार दिए होंगे, इसलिए कह रहा है। तो लोग भी उसको 30 मार खा कहने लगे। एक बार 30 मार खा की माँ से उसका निकम्मापन सहन नहीं हुआ, तो उसने 30 मार खा को 4 रोटी बनाकर पोटली में बांध कर दी और घर से निकल जाने के लिए कहा, और तब तक वापस न आने के लिए हिदायत दी कि जब तक वो कमाने धमाने ना लगे। बेचारा 30 मार खा क्या करता, चुपचाप रोटियां लेकर घर से निकल पड़ा। लेकिन माँ और 30 मार खा दोनों को ही ना पता था कि रोटियां बनाते समय आटे में एक छिपकली गिर गई थी और आटा जहरीला हो गया था। रास्ते में एक हाथी पागल हो गया था। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। राजा के सैनिक जो हाथी को वश में करना चाहते थे, थोड़ा पीछे छूट चुके थे। 30 मार खा को रास्ते में खड़ा देख हाथी 30 मार खा के पीछे लपका। हाथी को अपनी ओर आता देखकर 30 मार खा दुम दबाकर भागा। उसके हाथ से रोटियों की पोटली वहीं छूट गई। हाथी ने रोटियां खा ली। रोटियों का आटा जहरीला होने की वजह से हाथी बेहोश हो गया। 30 मार खा समझ गया कि रोटियों में कुछ गड़बड़ थी। वो हाथी के पास आया और उसे घूंसे मारने शुरू कर दिए और साथ साथ कहने लगा, दुष्ट हाथी, तेरी ये हिम्मत कि तूने 30 मार खा से पंगा लिया। तू जानता नहीं मेरा नाम 30 मार खा है। इतने में लोग घर से बाहर निकल आए और राजा के सैनिक भी आ गए। सब ये देखकर हैरान थे कि निहत्थे 30 मार खा ने घूंसे मारकर ही हाथी को गिरा दिया। इससे पहले कि हाथी को होश आए, सैनिकों ने उसे बांध दिया। 30 मार खा की जय जयकार हो उठी। जब ये खबर राजा के पास पहुंची तो राजा ने उसे बुलाकर सम्मानित किया और इनाम दिया। कुछ दिनों के बाद राज्य में एक आदमखोर शेर का आतंक छा गया। राजा ने तुरंत 30 मार खा को बुलावा भेजा और 30 मार खा से उस आदमखोर शेर को पकड़ने के लिए कहा। सफल होने पर अच्छे इनाम का वादा किया और असफल होने की सूरत में कड़ी सजा देने की बात कही। सजा की बात सुनकर 30 मार खा का चेहरा उतर गया। सजा के बारे में सोचते सोचते बुझे मन से वो घर की ओर चल दिया। गांव के पास पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अभी भी गांव कुछ मील दूर ही था कि बारिश होने लगी। उसने सोचा, क्यों ना पास वाले गांव के कालू कुम्हार के घर से गधा ले लिया जाए। इससे वो जल्दी घर पहुंच जाएगा और सुबह गधा वापस कर देगा। ये सोच वो कालू कुम्हार के घर की ओर चल पड़ा। बड़ा घना अंधेरा था, हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। उधर बारिश से बचने के लिए शेर ने भी कालू कुम्हार के छज्जे के नीचे शरण ली। अंदर कालू कुम्हार की पत्नी कालू कुम्हार से कह रही थी कि उसे राज्य में आदमखोर शेर के आने से बहुत डर लग रहा है। कालू कुम्हार बोला, भगवान, टपका आ गया है। मुझे शेर का नहीं, टपके का डर ज्यादा है। यदि टपका आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ये सुनकर शेर के कान खड़े हो गए। वो सोचने लगा कि ये टपका कौन है जिससे कुम्हार शेर से भी ज्यादा डर रहा है। अवश्य ही ये कोई बहुत खतरनाक चीज है। तभी 30 मार खा
कुम्हार के घर के बाहर पहुंच गया और अंधेरे में गधे जैसी कोई आकृति उसे घर के बाहर ही खड़ी दिखी। अब इतनी रात को कुम्हार को क्या परेशान करूं, बिना पूछे ही उसका गधा ले चलता हूँ, सुबह आकर लौटा दूंगा। ये सोचकर वो शेर पर बैठ गया और उसके कान उमेटते हुए उसे चलने के लिए हकारने लगा। शेर ने सोचा अवश्य ही टपका आ गया। डर के मारे शेर भीगी बिल्ली की तरह चलने लगा। गांव पहुंचते पहुंचते तक बारिश रुक गई। रात बहुत हो चुकी है, अब माँ को क्या परेशान करना, यहीं बाहर ही सो जाता हूँ। यही सोचकर तिस्मार खां ने वहीं घर के बाहर ही शेर को बांध दिया और उसका तकिया लगाकर सो गया। तिस्मार खां को टपका समझकर शेर भी डर के मारे चुपचाप ही रहा। सुबह जब लोगों ने शेर को पेड़ से बंधे देखा और तिस्मार खां को उसका सहारा लेकर सोते देखा तो वो तिस्मार खां की जय जयकार करने लगे। शोर से तिस्मार खां और शेर दोनों की नींद खुल गई। शेर ने टपके की जगह एक इंसान को देखा तो दहाड़ने लगा। तिस्मार खां दहाड़ सुनकर उछलकर शेर से दूर हो गया और सारा मामला समझते ही डींग हाँकने लगा। देखो, अपने आप को शेर समझता है, मैंने कैसे गधे की तरह इसे बांध रखा है। जब ये बात राजा को पता चली तो उसने तिस्मार खां को बहुत सारा धन इनाम में दिया। कुछ समय के बाद पड़ोसी राज्य ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। शत्रु सेना बहुत बड़ी और ताकतवर थी। हार निश्चित थी। राजा ने घबराकर तिस्मार खां को बुलावा भेजा और उसको शत्रु सेना के साथ युद्ध करने के लिए अपनी सेना का सेनापति घोषित कर दिया। राजा ने घोषणा कर दी कि यदि तिस्मार खां ने ये युद्ध जितवा दिया तो वो उसको अपना आधा राज्य दे देगा और अपनी बेटी से उसका विवाह कर देगा। परंतु तिस्मार खां का तो डर के मारे बुरा हाल था। उसने तो कभी तलवार भी नहीं पकड़ी थी। वो ऐसा सोच ही रहा था कि कर्मचारियों ने उसको युद्ध के पोशाक पहना दिए और उसको अस्त्र शस्त्र पकड़ा दिए। राजा स्वयं तिस्मार खां को अस्तबल ले गया और उससे अपनी मर्जी का घोड़ा चुनने के लिए कहा। तिस्मार खां चाहता था कि वो युद्ध में सबसे पीछे रहे और मौका देखकर इधर उधर निकल ले। इसलिए उसने सबसे मरियल और एक टांग से लंगड़े घोड़े को चुना। राजा प्रसन्न हो उठा। राजा बोला, तिस्मार खां, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये हमारा सबसे अच्छा घोड़ा है और युद्ध जीतने से पहले ये हार नहीं मानेगा। तिस्मार खां अपनी किस्मत पर मन ही मन रो ही रहा था कि सैनिकों ने उसको घोड़े पर बिठा दिया और युद्ध का बिगुल बजा दिया। युद्ध का बिगुल बजते ही तिस्मार खां का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। घोड़ा इतना तेज दौड़ा कि तिस्मार खां की सेना काफी पीछे छूट गई। तिस्मार खां को लगा कि यही सही समय है, मैं चुपचाप घोड़े से उतरकर कहीं भाग जाता हूँ, कोई मुझे नहीं देख रहा है। उसने लगाम खींची, पर यह क्या, घोड़ा तो रुका ही नहीं, बल्कि उसकी गति बढ़ गई। तिस्मार खां के हाथ पांव फूल गए। उसने और कोशिश की तो घोड़े की गति और बढ़ गई। तिस्मार खां ने हाथ जोड़कर घोड़े से विनती की कि मेरे प्यारे घोड़े, मेरे बाप, मेरे अच्छे बेटे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, रुक जा। पर हर प्रार्थना के साथ ही घोड़ा और तेज भागने लगता। अब तो सामने शत्रु की सेना भी दिखने लग गई थी। आखिरकार तिस्मार खां ने अपने दाएं हाथ से एक पेड़ पकड़ लिया, पर यह क्या, घोड़े की गति से पेड़ टूटकर उसके हाथ में आ गया। उसने जल्दी से बाएं हाथ से एक पेड़ पकड़ा तो वो भी उसके हाथ में आ गया। घोड़े की गति टस से मस न हुई। घबराकर उनसे अपने दोनों पैर रास्ते के खंभों में अटका लिए तो खंभे भी उखाड़कर उसके पैरों में अटक गए। घोड़ा बदस्तूर भागा जा रहा था। अब तो शत्रु सेना एकदम सामने आ चुकी थी। जब शत्रु सेना ने देखा कि एक आदमी अपने दोनों हाथों में 2 पेड़ और
अपने दोनों पैरों में 2 खंबे लिए उन पर बड़ी ही तेज गति से आक्रमण करने आ रहा है तो वो घबरा गई। शत्रुओं ने सोचा कि जब एक आदमी इतना बलशाली है तो बाकी सेना कितनी ताकतवर होगी, और ये सोचकर शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। इतने में तिस्मार खां की सेना भी आ गई। उन्होंने जब तिस्मार खां के दोनों हाथों में 2 पेड़ और दोनों पैरों में 2 खंबे देखे और शत्रु सेना को दुम दबाकर भागते देखा तो उन्होंने तिस्मार खां की जय जयकार करनी शुरू कर दी। राजा ने अपने वचन के अनुसार तिस्मार खां को अपना आधा राज्य दिया और अपनी बेटी से उसकी शादी कर दी। इसे कहते हैं किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। धन्यवाद।